बोकारो जिला मुख्यालय में डीएमएफटी बोर्ड की बैठक इस बार काफी हंगामादार रही। इस बैठक में झारखंड के मंत्री योगेंद्र महतो समेत उपस्थित सांसद सीपी चौधरी, सांसद ढुल्लू महतो, विधायक कुमार जय मंगल सिंह, विधायक श्वेता सिंह, विधायक जयराम महतो, विधायक उमाकांत रजक ने पूर्व में पदस्थापित उपायुक्त विजय जाधव द्वारा किए गए घपले घोटाले का मामला उठाया। हालांकि बाद में मंत्री ने उपायुक्त का बचाव करते हुए कहा कि अभी तक उनके खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, इसलिए उन्हें दोषी नहीं कहा जा सकता। हाँ, यह सिस्टम का फेलियर है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। आइए सुनते हैं मंत्री समेत सांसद एवं विधायकों ने इस मामले को लेकर क्या कहा। नाराज व्यक्ति विशेष पर नहीं था, नाराजगी सिस्टम पर था। अगर कोई गलत तरीके से किसी बिंदु पर सवाल उठाता तो उस सिस्टम पर नाराजगी था। कि सीधे सीधे किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से बेहतर होगा कि पहले साक्ष्य जुटा करके चीजों को जांच करा लें, तत्पश्चात कोई निर्णय और आगे बढ़े। साक्ष्य नहीं था जिस तरह का? नहीं, जिस तरह से देखिए, चूंकि व्यक्तिगत विशेष और व्यक्तिगत कार्यों पर टिक्का टिप्पणी करने से बेहतर है कि साक्ष्य समेत उस विषयों को लाएं और सदन और हमारी सरकार और खास करके हमारा प्रशासन, चाहे वो जिला प्रशासन हो, निश्चित तौर पर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। डीएमएफटी में ऐसा कहा जा रहा है कि जिन क्षेत्र के विधायक हैं उनको सूचना नहीं दी जाती है। ऐसा नहीं है, ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है। अगर इस तरह की आपके कोई सूचना प्राप्त है तो निश्चित तौर पर उसको दूर किया जाएगा। हमने कहा कि कई मुखियाओं को सूचना हो सकता है, सूचना तंत्र जिनको दिया गया उनकी लापरवाही से उनको सूचना नहीं मिल पाया हो, लेकिन आइंदे सुनिश्चित होगा कि जो भी पोषक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो मुखिया हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, निश्चित तौर पर उसको सुनिश्चित किया जाए कि उनको सूचना दिया जाए। तो सांसद बोल रहे थे भी कि इस पूरे प्रकरण में दोषी तत्कालीन डीसी को मानते हैं। तत्कालीन डीसी के भाई देखिए, किसी चीज पर आरोप लगा है, दोषी मत बोलिए। आप भी किसके भाषा बोल, आप बोलिए कि आरोप लगा है। जांचों उपरांत दोष सिद्ध होता है, जांचों उपरांत दोष सिद्ध होगा तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, डीएमएफटी का बैठक आज बोकारो जिला का था और इससे बोकारो जिला के डीएमएफटी में काफ़ी गड़बड़ी हुआ है। ये शिकायतें हम लोगों को मिला है लिखित रूप से भी और क्षेत्र भ्रमण के दरमियान भी। तो मैंने पूर्व में ही डीसी महोदय को अवगत करा है कि इस तरह का गड़बड़ी हुआ। कभी लगभग सभी दोनों सांसद हम लोगों ने गड़बड़ी का सूचना दिया और मैं लिखित रूप से भी दिया हूँ। और जब तक इस तरह का ऑडिट नहीं हो जाता है और जब तक फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होता है तब तक के लिए सारी योजनाओं को स्थगित करने का कहा। और जो भी भुगतान है, जो पेंडिंग है, उसको जब तक जांच नहीं हो जाता तब तक भुगतान नहीं होगा। वास्तव में जिले का विकास का पैसा है, जिस प्रकार से पिछले दिनों लूट हुआ है, कोर्ट में भी पीआईएल तक हुआ है, सामान का जो खरीदारी हुआ है, जो जेम पोर्टल में है उससे कई गुना बेसी रेट से खरीदारी हुआ है, इससे घोटाला साफ दिखाई देता है। स्कूल का पेंटिंग के नाम में दो करोड़ का बिल्डिंग नहीं है, 3 करोड़ का पेंटिंग हो गया है। इस तरह का कई चीज़ें आई जो जनहित में नहीं है, जो जनहित का कार्यों को अनदेखी किया गया है और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लूट हुआ है, वैसी योजनाओं को स्वीकृति दिया गया है। और टेंडर का प्रक्रिया बिल्कुल गलत तरीके से हुआ। ई टेंडरिंग होना चाहिए, बल्कि टेबल टेंडर करके योजनाओं का घोटाला किया गया। रोड आरयू से बना है, पेमेंट डीएमएफटी से हो गया, न तो आरयू विभाग से एनओसी लिया गया, न सीसीएल क्षेत्र में भी जो काम हुआ है, रोड हुआ, न सीसीएल कोल इंडिया से एनओसी लिया गया। इस तरह से एक एक योजना का दोबारा भुगतान हुआ। इसलिए हमने जांच का मांग किया है, फॉरेंसिक ऑडिट का जांच का मांग किया है और पूरी जांच नहीं हो तब तक किसी भी प्रकार का भुगतान ना करें, अन्यथा सभी जो भी दोषी पदाधिकारी जो अभी भुगतान करेंगे वो दोषी पाए जाएंगे। और निश्चित है बदनामी हुई है, जिले का काफ़ी बदनामी हुआ है और बदनामी किसी भी हाल में हम लोग नहीं सहेंगे। और सभी जनप्रतिनिधियों ने इस पर आपत्ति भी जताया है। तो माननीय उपायुक्त महोदय को मैंने कहा कि जो पिछले कार्यकाल का जो ऑडिट रिपोर्ट तक आज तक हमको नहीं मिला, मैंने पहले भी लिख के दिया लेकिन अभी तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिला, जबकि दुर्भाग्य और जो भी योजनाएं चयन प्रक्रिया है, जबकि टेंडर हो गया, फाइनल हो गया, तो चयन प्रक्रियाओं का लिस्ट भी अभी तक हमको नहीं मिला। और भुगतान भी होता है तो सारी प्रक्रिया होने के बाद ही भुगतान होता है।
लेकिन उस योजना के बारे में भी कोई जानकारी हम लोग को नहीं। किसको दोषी मानते हैं आप? निश्चित है जो वर्तमान में जो उपायुक्त थी उस समय, उनके समय में जो सारी योजनाओं का आप मार्क्स लाइट देखिए, 1.5 लाख 2 लाख का मार्क्स लाइट को 6 लाख 10 लाख में पेमेंट हुआ है। मतलब मनमाना किया गया है, ट्रेनिंग के नाम पर, पेंटिंग के नाम पर, मतलब कई के फोटोकॉपी के नाम पर, इस तरह से सभी न योजना का सहमति लिया गया है। पिछला डीएमएफटी में भी कोई योजना का सहमति नहीं लिया गया था, स्वीकृति नहीं लिया गया था। और योजनाओं के चयन में जो माननीय सांसद हैं, विधायक हैं और माननीय हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं, योजनाओं के चयन में भी कोई पारदर्शिता नहीं रखा गया, सिर्फ खाना पूरी किया गया। और उपायुक्त महोदया के द्वारा जो भी योजना मन में आया, जिसमें जो उनको निजी स्वार्थ था, वैसी योजनाओं को स्वीकृति उन्होंने दिया। घपला हुआ, किसको मास्टरमाइंड समझते हैं? निश्चित है जो वर्तमान में जिस समय अध्यक्ष है, जिनके हाथ में सारा चीज़ है, उपायुक्त महोदया के द्वारा जो हुआ है वो सारे दोषीवार है और इसका जांच होना चाहिए और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जबकि इस पे हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और जरूरत पड़ा तो मैं भी हाईकोर्ट जाऊंगा। धमाकेदार बैठक क्या है? जब एक जनप्रतिनिधि अपनी क्षेत्र के बारे में उठाना उसका फर्ज बनता है, तो सभी लोगों ने उठाया है। उसको आप धमाकेदार नहीं कहिएगा, उसको तो कहिएगा कि जनप्रतिनिधि कितना सचेत हैं अपने विधानसभा या अपने संसदीय क्षेत्र को लेके। वही देखने को आज मिला है, कोई अलग से तो कुछ मिला नहीं। विपक्ष नहीं, अब यहाँ पे कहाँ विपक्ष है? यहाँ पे तो बोर्ड मेंबर्स हैं, विपक्ष नहीं होता है। डीएमएफटी पे सवाल मैंने भी खड़ा किया है, डीएमएफटी पे सवाल उमाकांत रजक भी विपक्ष हैं, मैं विपक्ष हूँ। गजब आप बात कर रहे हैं, विपक्ष क्या होता है? बोर्ड बोलिए, डीएमएफटी के माननीय सदस्य बोलिए, कोई विपक्ष और सत्ता दल नहीं होता है डीएमएफटी में। सभी ने, गिरिडीह के सांसद ने भी बोला है, मैंने भी बोला है, जोगेंद्र महतो मंत्री जी ने भी बोला है, डुल्लू महतो जी ने भी बोला है, उमाकांत रजक जी ने भी बोला है, श्वेता सिंह जी ने भी बोला है, जयराम महतो जी ने भी बोला, सभी ने सवाल खड़ा किया है। कोई अलग से सवाल तो नहीं खड़ा हुआ है, सभी ने सवाल खड़ा किया कि जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत काम होना चाहिए। और जानकारी के मुताबिक आप लोग को ये बता दें कि एसीबी भी जांच कर रही है, कोर्ट में भी मामला चल रहा है। और क्योंकि कोर्ट में शपथ पत्र जिला प्रशासन के द्वारा दिया जाना है, तो जिला प्रशासन भी अपना कर रही है। जब यहाँ पे न्यायालय इन्वॉल्व है, न्यायालय की भागीदारी यहाँ पे सुनिश्चित की गई है, तो किसी को दो राय तो होना नहीं चाहिए। जब न्यायालय जांच करवा रही है तो मैं समझता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। देखिए, जो मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा कि बिना अनुशंसा के बहुत सारी चीजों को डीएमएफटी के मत से किया गया, जिसमें ना तो सांसद और ना तो विधायक की अनुशंसा थी। दूसरा, कहीं कहीं पे ग्राम सभा भी नहीं थी। और तीसरा, मैं समझता हूँ कि जेम पोर्टल का इस्तेमाल नहीं करके वहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी हुई है, जो मेजर गड़बड़ी है, क्योंकि जेम पोर्टल का इस्तेमाल होना चाहिए था। जेम पोर्टल दिया ही गया है प्रधानमंत्री कार्यालय से इसीलिए कि आपको किसी चीज़ का रेट निर्धारित नहीं करना है। वो निर्धारित रेट प्रधानमंत्री के यहाँ से, सीजीए के यहाँ से किया जा चुका है। आपको उसी रेट पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन के आधार पर आपको सामान का परचेज करना है, या फिर कोई भी आपको टेक्निकल अगर आप परचेज कर रहे हैं तो उसके आधार पर होना चाहिए। तो जेम पोर्टल का इस्तेमाल नहीं करते हुए परचेज किया गया, वहां पर दिक्कत हुई। ये गलती है या फिर पूरा षड्यंत्र? इसी की तो जांच चल रही है, इसी की तो जांच चल रही है। और यकीन मानिए जो लोग इन्वॉल्व थे उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि न्यायालय इन्वॉल्व है। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं है कि जेएमएम जांच कर रही है या फिर बीजेपी जांच कर रही है, कांग्रेस जांच कर रही है या राजद जांच कर रही है, न्यायालय जांच कर रही है। तो न्यायालय पे भरोसा रखिए। समय का कारण था कि पूर्व में जो योजनाओं का कार्य हुआ है उन पे वर्तमान के जो सांसद विधायक हैं उनको आपत्ति थी कि क्षेत्र हमारा, विधानसभा हमारा, और हमें जानकारी ही नहीं है कि हमारे क्षेत्र में इन कामों को स्वीकृति मिली है, तो किन की अनुशंसा से स्वीकृति मिली है। तो कम से कम ये पारदर्शिता होनी चाहिए और ये हक भी है जो सम्मानित जनप्रतिनिधि है, जिनको जनता ने चुना है, उनके माध्यम से ही अनुशंसा को लिया जाए। और ये जानकारी होनी चाहिए किस कार्य का अनुशंसा किस विधायक ने अथवा किस सांसद ने अथवा किस जनप्रतिनिधि ने किया है। तो उसको लेकर थोड़ा सा हंगामा हुआ। हाँ, बिल्कुल बोर्ड लगता है, लेकिन बहुत सारे बोर्ड लग के कार्यक्रम होके पार हो गए, लेकिन वहाँ बोर्ड में तो सांसद जी का नाम है, विधायक जी का नाम है, लेकिन पता चला सांसद और विधायक की उपस्थिति हुई ही नहीं है कार्यक्रम में, और कार्यक्रम हो चुका है। तो ऐसे में प्रशासन की कार्यशैली पर प्रशंसन हुआ। उसी पर जो माननीय सांसद रहे, विधायक रहे, काफ़ी नाराज दिखे, और अध्यक्ष उपायुक्त बोकारो ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आइंदा इस तरह की भूल और त्रुटि नहीं बरती जाएगी और इन पर चीज़ों पर गंभीरतापूर्वक कार्य किया जाएगा।